वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल डिवाइस में पेन ड्राइव और एसडी कार्ड को, है ना, जो कि मेमोरी टॉपिक का यानी कि सबसे लास्ट क्लास है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेन ड्राइव से। तो देखो पेन ड्राइव क्या होती है आपकी, तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है। ये देखो आप सभी जानते हैं और सभी ने यूज की होगी पेन ड्राइव को, है ना। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि पेन ड्राइव है क्या और क्या इसकी हिस्ट्री है ना। तो पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने, ट्रांसफर और बैकअप करने के लिए क्या किया जाता है, यूज करते हैं। और यूएसबी, है ना, यह यूएसबी के माध्यम से क्या होती है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी या अन्य डिजिटल डिवाइस से जुड़ती है। तो देखो यहाँ पर यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके माध्यम से क्या होती है, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सभी से जुड़ती है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसका आविष्कार। तो देखो इसका आविष्कार कब हुआ था, तो सन 2000 में हुआ था। और इसे विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉव मॉरोन को, है ना, डॉव मॉरोन। और उनकी कंपनी है एम सिस्टम, है ना, इसको दिया जाता है श्रेय इसे विकसित करने का। आगे चलते हैं। अब देखो पेन ड्राइव के मुख्य भाग देखते हैं। तो देखो यूएसबी कनेक्टर जो कि कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है, और दूसरा फ्लैश मेमोरी या चिप जो डेटा को स्टोर करने के लिए है, और थर्ड है कंट्रोलर चिप जो डेटा के प्रवाह को यानी कि डेटा के ट्रांसफर को नियंत्रित करने के लिए है, और तीसरा है पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो सभी पार्ट्स को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, और फिफ्थ है प्रोटेक्टिव केस जो बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है ना। देखो इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो आकार में छोटी होती है और हल्की होती है, उपयोग में आसान होती है, प्लग एंड प्ले, है ना, बिजली की खपत कम होती है, डेटा को तेजी से ट्रांसफर कर सकती है, और बार बार डेटा को राइट करने और डिलीट करने की सुविधा देती है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके पार्ट्स को। तो देखो सबसे पहले क्या है, कनेक्टर, है ना। कनेक्टर का काम क्या होता है, ये पीसी, लैपटॉप, ये सभी डिजिटल डिवाइस से कनेक्ट करना। फिर सेकंड क्या है आपका बोर्ड, और थर्ड है आपका मेन चिप जो क्या करती है, डेटा को सेव करने का काम करती है। तीसरा कंट्रोलर चिप जो डेटा को नियंत्रित करती है ना, डेटा के फ्लो को नियंत्रित करती है। अब देखो ये भी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये देखो क्या है, यूएसबी कनेक्टर हो गया, और ये प्रोटेक्ट राइट स्विच है यानी कि राइट प्रोटेक्ट स्विच हो गया। ये देखो ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। और ये क्या आपका, तो ये है आपका टेस्ट पॉइंट, ठीक है। और ये आपकी होती है फ्लैश मेमोरी चिप, ठीक है, जहां पर डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। आगे चलते हैं। अब देखो पेन ड्राइव के उपयोग देख लेते हैं। तो क्या है, फाइलों को संग्रहित करना, डेटा को ट्रांसफर करना, और दस्तावेजों, इन सभी मतलब पूरे डेटा का क्या करना, बैकअप लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराना, और फोटो, वीडियो आदि सभी चीज़ों को संग्रहित करना, ठीक है। अब देखो स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं। तो आजकल अलग अलग मतलब कैपेसिटी की पेन ड्राइव आ रही हैं, जैसे कि 4 GB हो गई, 8 हो गई, और 16 GB, 32, है ना, और 128 GB, 256 GB ऐसे आ रही हैं। तो सबकी अलग अलग क्षमताओं के आधार पर आ रही हैं, यानी कि 1 TB तक। अब इससे लाभ देखते हैं। तो देखो पोर्टेबल और हल्की होती है, डेटा तेजी से ट्रांसफर कर सकती है, टिकाऊ और विश्वसनीय होती है, अधिक स्टोरेज क्षमता दे सकती है, और किसी अतिरिक्त पावर की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जिस डिजिटल डिवाइस में कनेक्ट होगी उससे ही पावर को क्या करती है, ले लेती है। अब हानियां देखते हैं। तो देखो आसानी से खो सकती है, ये तो एक ऑप्शनल हो गया। बाकी देखो वायरस से संक्रमित हो सकती है, सीमित जीवन काल है, और अगर फिजिकल रूप से डैमेज होती है तो डेटा क्या होता है आपका, नष्ट हो सकता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस है। अब आगे देखते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन। देखो पेन ड्राइव है क्या, तो यह एक यूएसबी आधारित पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी उपयोग करती है, तो फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कैसे जोड़ते हैं, तो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं। और फोर्थ है आपका पेन ड्राइव का मुख्य कार्य क्या होता है, तो डेटा को स्टोर करना, ट्रांसफर करना एंड बैकअप लेना, है ना। फिर फिफ्थ नंबर में पेन ड्राइव का दूसरा नाम क्या है, तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, बहुत कम लोग बताते हैं ये कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव इसका फुल मतलब दूसरा नाम है। अब आगे चलते हैं, एसडी कार्ड देखते हैं, है ना। तो आपने सभी ने यूज किया होगा एसडी कार्ड को, और जो पुराने मोबाइल आते थे उनमें तो बहुत ज़्यादा यूज की जाती थी, ठीक है। अब देखते हैं एसडी कार्ड है क्या। तो एसडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो सिक्योर डिजिटल कार्ड। क्या होता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। और यह एक पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने और एक से दूसरे डिवाइस में स्थानांतरित करने यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन, कैमरा, टैबलेट, ड्रोन, है ना, और म्यूजिक प्लेयर जैसे अन्य डिजिटल उपकरणों के साथ किया जाता है।
अब देखो आविष्कार की बात करते हैं तो देखो एसडी कार्ड को 1999 है ना 1999 में बनाया गया था। और किसके द्वारा? तो इसे एसडी एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया था। इसका पूरा नाम क्या है? तो सिक्योर डिजिटल कार्ड है ना। क्या है? सिक्योर डिजिटल कार्ड। अब इसके भाग देखते हैं तो देखो पहला है मेमोरी चिप, क्या करता है? डेटा को स्टोर करने का काम। फिर दूसरा कंट्रोलर चिप, डेटा को यानी कि डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने का काम होता है। और तीसरा है मेटल कंटैक्ट है ना। मेटल कंटैक्ट ये क्या करता है? तो ये डिवाइस से कनेक्शन स्थापित करने का काम करता है ना। फिर चौथा कौन सा है? प्लास्टिक केसिंग, यानी कि ये कार्ड की सुरक्षा को क्या करता है? हाँ, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या है? ये है आपकी एसडी कार्ड यानी कि सिक्योर डिजिटल कार्ड। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ से क्या करता है? ये डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। आगे देखते हैं। अब देखो एसडी कार्ड के प्रकार देख लेते हैं, यानी टाइप ऑफ एसडी कार्ड। तो देखो पहला होता है एसडी यानी कि सिक्योर डिजिटल। ये कहाँ तक? ये सिर्फ 2 GB कैपेसिटी तक आधारित है, यानी कि जो आपका एसडी कार्ड है उसकी कैपेसिटी 2 GB तक होती है ना। फिर दूसरा आपका SDHC यानी कि सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। देखो इसकी क्षमता क्या है? 4 GB से लेकर 32 GB तक है। किसकी? SDHC की है ना, यानी कि सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। फिर इसके बाद है थर्ड नंबर में SDXC यानी सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी। सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? तो 64 GB से लेकर 2 TB तक। कहाँ तक? 2 TB तक है ना। फिर इसके बाद है माइक्रो SD कार्ड। अब देखो माइक्रो SD कार्ड क्या है? आकार में सबसे छोटा होता है, मोबाइल फोन टैबलेट में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी हो गई। और ये क्या है? वीडियो स्पीड क्लास हो गया। ठीक है, और ये आपकी मेमोरी टाइप हो गई SDXC है ना। ये बस इंटरफेस हो गया, यानी कि आप बस तो जानते होंगे जो डेटा के फ्लो को क्या करता है, यानी कि डेटा को ले जाने और लाने का काम करता है। और ये क्या है? रीड स्पीड हो गई कितनी? 300 Mbps। और ये राइट स्पीड हो गई 250 Mbps। और चलते हैं, अब देखो SD कार्ड की विशेषताएं देख लेते हैं कि यानी कि क्या विशेषताएं हैं SD कार्ड की। तो आप देख सकते हैं आकार में छोटा होता है, हल्का होता है और बिजली की कम खपत करता है। डेटा को सुरक्षित रखने की क्षमता है और उच्च स्टोरेज यानी कि हाई कैपेसिटी होती है इसकी स्टोर करने की है ना। और आसानी से क्या किया जा सकता है? लगाया जा सकता है और निकाला जा सकता है। अब SD कार्ड के उपयोग देख लेते हैं। तो देखो मोबाइल में फोटो वीडियो ऐप को क्या करना? स्टोर करना। और डिजिटल कैमरों में यानी कि पिक्चर्स वीडियो ऑडियो को क्या करना? रिकॉर्ड करने के लिए। ड्रोन और CCTV में डेटा के संग्रह के लिए और फाइलों का बैकअप करना है ना। और म्यूजिक एंड डॉक्यूमेंट को क्या करना? कलेक्ट करना। ये सभी क्या है? इसके उपयोग हो गए। अब देखो लाभ देखते हैं। तो छोटा है, अधिक स्टोरेज कैपेसिटी है, डेटा को तेजी से ट्रांसफर कर सकता है और कम बिजली की खपत है ना। विभिन्न उपकरणों में क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं। और हानियाँ देखो आसानी से खो सकता है, ये तो एक ऑप्शन है, लेकिन अगर ये भौतिक रूप से क्षति हुआ तो डेटा फिर क्या है? आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है यानी नष्ट हो सकता है। और वायरस या डेटा करप्शन की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बार बार के उपयोग से क्या है? खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके SD कार्ड की हानियाँ हैं। अब ये आप देख सकते हैं क्या है? तो ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है ना। अब देखो इसके क्या है? रैपिड फायर क्वेश्चन देखते हैं। तो SD कार्ड का पूरा नाम क्या है? सिक्योर डिजिटल कार्ड। SD कार्ड किस प्रकार की मेमोरी का यूज करता है? तो फ्लैश मेमोरी का यूज करता है। और माइक्रो SD कार्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखो फ़ोन में यानी कि मोबाइल फ़ोन टैबलेट और छोटे डिजिटल डिवाइस में है ना। SDHC कार्ड की क्षमता कितनी होती है? तो 4 GB से लेकर 32 GB तक। और SD कार्ड किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो ये देखो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना। आगे चलते हैं। अब आप ये देख सकते हैं क्या है? तो ये मेमोरी की यूनिट है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल से बात कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा है ना, क्योंकि आप लोग लाइक तो करते नहीं हैं। और अगर चैनल में आप लोग नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपके छोटे बड़े भैया बहन जो भी कंप्यूटर रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उनके साथ वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है। तो जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।